अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का एक टॉपिक मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड क्या चीज़ होता है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि दो एटम्स को आपस में जोड़े रखता है। मेटालिक बॉन्ड यानी वो बॉन्ड जो कि मेटल एटम के दरमियान मौजूद होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ बातें जो है यहाँ बताई गई हैं। हम सबसे पहले इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, उसके बाद जो यहाँ बुक में लिखा है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग के पास एक ये मेटल पीस है, ठीक है, लोहे का एक या कोई भी धात है, आयरन है, लोहा या कोई भी मैग्नीशियम, आयरन, कुछ भी आप ले लें, तो उसमें ना ये एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये एटम्स क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकाल लेते हैं और वो केटाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इस मेटल के अंदर एक एटम तो होता नहीं, बहुत सारे एटम्स होते हैं और ये बहुत सारे एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्जेस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से जो एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक इन एटम से नहीं होता, बल्कि ये फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके लिए ये पॉजिटिव चार्जेस भी अट्रैक्शन शो करता है, इसके लिए ये भी शो करता है, ये भी शो करता है और ये भी शो करता है। तो अब इन मेटल केटाइन और नेगेटिव चार्जेस जो फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इसको हम समझते हैं यहाँ पे जैसे एक पॉजिटिव आयन है, ये भी एक पॉजिटिव आयन है। देखिए, इसको हम इस तरह से समझते हैं, इनमें से सब ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन शो करता है, ये भी अट्रैक्शन शो करता है, ये भी अट्रैक्शन शो करता है और ये भी अट्रैक्शन शो करता है। अब इस अट्रैक्शन को जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो केटाइंस हैं, इनके बीच में इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। चलिए समझते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। कहते हैं देयर आर मेनी मेटल्स प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है। तो ये मुख्तलिफ तरह के मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें दिए गए हैं। अब ये मेटल्स जो हैं ये मॉलिक्यूल से तो बने नहीं हैं, ये एटम से बने हैं। और ये जो एटम्स हैं ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। जैसे गोल्ड के एटम्स हैं, ये देखिए गोल्ड का प्योर गोल्ड हमने लिया है, हालिस गोल्ड हमने लिया है, उसको देखा गया तो वो किस चीज़ से बना है? वो एटम से बना है। ये देखें, ये एटम से बना है। अब ये जो एटम से बना है, इसमें ये एटम्स एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड है। देखें ना, कहते हैं द एटम्स इन द मेटालिक सॉलिड्स आर बॉन्डेड टाइटली टू ईच अदर। ये बहुत टाइट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब ये जो इनके बीच में बॉन्ड है, ये एटम्स के बीच में बॉन्ड है, ये ना तो आयोनिक है और ना ही कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं होता दूसरे एटम को। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है और यहाँ तो इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं होते। तो ऐसा क्या है, किस तरह का ये बॉन्ड है? ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ना तो दे दिए जाते, ना ले लिए जाते और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। सो कहते हैं मेटल के अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब इस मेटालिक बॉन्ड को ना हम एक किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मेटालिक बॉन्ड जो है उसको हम आयोनिक बॉन्ड के बेसिस के ऊपर या कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस के ऊपर या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आयोनिक और कोवेलेंट तो आप समझते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस ये वो फोर्सेस होती है जो कि वीक इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, एटम्स के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं। इसके बेसिस के ऊपर तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब इसके लिए भी वेरियस थ्योरीज, वेरियस बातें जो हैं वो मशहूर, यानी किस तरह से मेटालिक बॉन्ड जो है वो बनता है, उसके लिए लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। और इनमें से जो एक थ्योरी जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वो है इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी हमें क्या बताती है? ये जो है हमें एक इलेक्ट्रॉन के एक समंदर और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। यही चीज़ हमें एक्सप्लेन करती हैं। कहते हैं एटम इन द मेटल आर बॉन्डेड विद ईच अदर। एटम जो एक मेटल एटम के दरमियान जो एटम्स होते हैं, मेटल के दरमियान, मेटल एलिमेंट के दरमियान जो एटम्स होते हैं, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े होते हैं। हर तरफ से एक एटम होता है, केटाइन होता है, वो दूसरी साइड से अट्रैक्ट करता है। जैसे एक एटम है, इस तरह एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके लिए ये एटम अट्रैक्शन शो करता है, ये भी अट्रैक्शन शो करता है, यहाँ पे भी कोई एटम हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन। सो ये देखिए, यहाँ से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ से इस तरह यहाँ पे भी एटम होंगे, इस तरफ से भी अट्रैक्शन शो होगा। सो ये देखिए, इस तरह इसको, इस एटम को, इस केटाइन को हर तरफ से अट्रैक्शन इसको मिल रही है, ठीक है। अब कहते हैं इन मेटल लेटस के अंदर जो मेटल एटम होते हैं वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। मेटल लेटस के अंदर जब आखिरी एटम्स होते हैं वो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज करके क्या बन जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं। और इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या नाम देते हैं? केटाइन का नाम देते हैं।
अब कहते हैं ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब एक दफ़ा इन एटम्स के आखिरी शेल से निकल जाते हैं तो इनका ताल्लुक जो है किसी भी एटम से अब नहीं होगा। अब ये क्या है, ये फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे नेगेटिव चार्जेस के क्लाउड इसके ऊपर ऐसे गोल मूव कर रहे होंगे, इसके आसपास इसके बीच में ये क्या करेंगे, मूव कर रहे होंगे। अब कहते हैं तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो मोबाइल ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के एक समंदर बनाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर इलेक्ट्रॉन इनका ताल्लुक किसी भी एटम से नहीं होगा, और ये चूँकि फ्रीली मूवेबल है इसलिए इसको हम नाम देते हैं डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। इसका मतलब ये डिलोकलाइज होंगे, ये अपनी जगह पे नहीं रहेंगे बल्कि फ्रीली घूमेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हमने उसमें देखा था कि एटम्स जो हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और उसको बीच में रख लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाते बल्कि उन दोनों एटम्स के दरमियान रहते हैं। तो उस वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दे दिया गया था, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, के वो मकामी हैं, वो उसी जगह ही रहेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। ठीक है। अब कहते हैं दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन के एक सी बना लेते हैं अराउंड द मेटल एटम, यानी मेटल एटम या मेटल केटाइंस जो है ये इसके गिर्द क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होंगे। अब ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर एक मेटल पॉजिटिव आइन, ये देखिए मेटल पॉजिटिव आइंस, और इस तरह पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। क्या हमने देखा कि एक मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लेता है, अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं द केमिकल बॉन्डिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल पॉजिटिव आइन एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल पॉजिटिव आइन और इलेक्ट्रॉन जो उसके आसपास घूम रहे हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, और इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी मेटल एटम के दरमियान एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और ये मेटालिक बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन गेज थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी इसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये किस चीज़ की वजह से आते हैं, जो पॉजिटिव आइंस हैं और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे।